निश्चय वो आपको भी बढ़ाएगा, निश्चय वो आपको आशीष देगा, निश्चय वो आपकी रक्षा करेगा, निश्चय वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। जब ये समस्या में है, दुख में है, परेशानी में है और बहुत कुछ प्रभु इनके जीवन में हो रहा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है। आपका भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। और जो कुछ परमेश्वर के हाथों में है वो तो बहुत ही अच्छा होता है। परंतु हो सकता है कि इस समय आप जीवन के ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो जब आपको कोई सही रास्ता नजर नहीं आ रहा हो। लगता है कि आप अकेले हैं, लगता है कि आपका भविष्य अंधकार में होगा, लगता है कि आप अपने भविष्य में आशीषित नहीं हो पाएंगे, लगता है कि आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। तो एक समय की बात है जब मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ, जब मैं भी कुछ इस दौर से होकर गुजरा, जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया परमेश्वर की सेवा के लिए। और जब मैं वहां से निकला, कुछ समय तक तो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद जब फाइनेंशियली मैं स्ट्रगल करने लगा तो मैं सोचने लगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। मैं सोचने लगा कि कहीं मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। मैं किस मार्ग पर जाऊं, कहां जाऊं, सब रास्ते तो बंद हैं, क्या काम करूं? और मैं दूसरा काम ढूंढने लग गया। परंतु ऐसे समय में परमेश्वर ने मुझे ढाढ़स दिया अपने वचन के द्वारा। निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तो आशीष का कारण होगा। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा मुझे संभाला और धीरे धीरे परमेश्वर मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकालता गया। और आज परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीषित किया है, आगे बढ़ाया है। हम लोग देखते हैं याकूब के जीवन में, जब याकूब ने एसाव से धोखा किया तो वो घर से भाग गया। जब वो घर से भागा तो वो बहुत निराश होगा, बहुत दुखी होगा, चिंतित होगा, परेशान होगा, क्योंकि वो दूसरे देश में जा रहा है, दूसरी जगह पर जा रहा है। वे लोग कैसे होंगे? अपना घर परिवार छोड़ दिया है, अपना भाई के साथ में धोखा किया है, अपनी माँ को जो उससे सबसे अधिक प्रेम रखती थी उसे छोड़ दिया, अपने पापा को छोड़ दिया और अकेला निकल पड़ा, भाग गया घर से। अब बहुत दुखी होगा, अब बहुत निराश होगा, बहुत चिंतित होगा कि मेरा भविष्य अब क्या होगा? मेरा भविष्य अब अंधकार में होगा, मेरा जीवन अब कठिनाइयों से होकर गुजरेगा। क्योंकि आज से पहले तो पिता के घर में था, सब कुछ बहुत अच्छा था, आशीषें थी, लेकिन अब वहां से बाहर निकल आया है। तो अब हो सकता है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा हो, रास्ते में है, भाग रहा है, जा रहा है। हो सकता है मैं इस प्रकार के कई विचार उसके मन में चल रहे हों। क्या मैं वापस चले जाऊं? क्या मैं वापस न जाऊं? क्या मैं फिर कभी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने पिता से मिल पाऊंगा? इस प्रकार की अनेक बातें उसके मन में होगी। मेरे भविष्य में आगे क्या होगा? क्या मेरे जनरेशन आगे बढ़ पाएगी? क्या मेरी किसी से शादी हो पाएगी? क्या मुझे एक अच्छा परिवार मिल पाएगा? इस प्रकार की बातें उसके मन में होंगी। एक जगह पर याकूब पहुंचा और उसे नींद आ गई। वो वहां पर सो गया। तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने उससे बातचीत की। उसने क्या देखा कि उस जगह से स्वर्ग तक एक बहुत बड़ी सीढ़ी लगी हुई है और उस सीढ़ी से परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरते हैं और चढ़ते हैं और उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान है। और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर ने याकूब की मनोस्थिति को देखकर उसे ढाढ़स बंधाया, उससे वादा किया, मैं तेरे पिता अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ में रहूंगा, अपने वादे को तेरे जीवन से मैं पूरा करूंगा और तुझे वापस से लौटा ले आऊंगा। एक ढाढ़स भरा वचन परमेश्वर ने याकूब से किया और याकूब उस बात को सुनकर खुश हो गया होगा, आनंदित हो गया होगा कि परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा। मेरा परिवार तो मेरे साथ में नहीं है,
परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा, परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, क्योंकि जैसे उसने मेरे पिता को किया, मेरे दादा को किया, उसी प्रकार वो मुझे भी आशीषित करेगा, मुझे वापस भी ले आएगा अपने देश में, यानी कि मैं फिर से अपने मम्मी पापा और अपने भाई के साथ में रहूंगा, और परमेश्वर मेरी रक्षा भी करेगा। इसलिए मैं विदेश में भी हूं, मैं कहीं और भी जा रहा हूं, लेकिन कोई मेरी हानि नहीं कर पाएगा। दूसरे शब्दों में, याकूब का भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। याकूब को लगता है कि उसका भविष्य अंधकार में हो रहा है, कोई उसकी हानि कर देगा, कोई उसे मार देगा, क्या होगा उसके जीवन में, लेकिन उसका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे लौटा ले आऊंगा, मैं तेरे संग में रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी वादा करता है कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। आप निराश ना हों, आप चिंतित ना हों, आप परेशान ना हों कि क्या होगा, दरवाजे बंद हैं, क्या होगा। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में, यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो आपका भविष्य उसके हाथों में। निश्चय वो आपको भी बढ़ाएगा, निश्चय वो आपको आशीष देगा, निश्चय वो आपकी रक्षा करेगा, निश्चय वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को बहुतायत से आशीषित किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। इसलिए निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। हालांकि अभी दरवाजे बंद हैं, बंद रास्ते हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। बाइबल कहती है, उसके हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। निश्चय वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रेमल गुप्ता है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं गुजरात में रहना हूँ। मेरा ये गवाही है, मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा बहन का लड़का की तबीयत बहुत ख़राब था। मैंने ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता को हमने कॉल सेंटर में कॉल किया था। उन्होंने मेरे बहन के लड़के के लिए उन्होंने प्रेयर किया। प्रभु का महिमा से मेरा दीदी का लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया प्रभु का महिमा से। हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। अब प्रभु इसी तरह आशीष अपना बनाए रखे। हम ब्रदर पीके मसीह को एंड सिस्टर अमृता को, उनके पूरे टीम को धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु सबको अपना आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु का वचन बड़े ध्यान से सुना और आशीष पाई है। आइए आज की शाम में हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थ्य दयालु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु कि आपने ये सुंदर सी शाम हम सबको दिखाई है। और आज जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल है, मेरे प्रभु देश विदेशों से प्रभु जी उन्हें आप आशीष दे प्रभु। वो जहां कहीं भी है उन्हें वही आप आशीष दे और उनके साथ में आपकी उपस्थिति होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक को आप आज गाइड करें, हर एक के जीवन में आज आप कार्य करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर। मेरे प्रभु इनकी समस्या परेशानी दुख और जो कुछ इनके जीवन में आज हो रहा है पिता, इन सारी बातों से छुटकारा देकर इनके जीवनों को आशीषित और इनके जीवनों में अपने उपायों और इंतजामों को अपनी भलाइयों को करे मेरे खुदा। धन्यवाद पिता। यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह गलती प्रभु हम सब से आपके बेटे बेटियों से हुई है तो उन बातों को आपके आगे मानते हैं और क्षमा मांगते प्यारे पिता कि आप हमें क्षमा करें प्यारे परमेश्वर। कि प्रभु हम उन सारी गलत बातों से छूट कर प्रभु तेरे बातों पर चल सके प्रभु, और जो तूने मौका दिया है उसे मौके को बहुमूल्य जानकर आगे बढ़ सके प्यारे पिता। जैसे कि प्रभु तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया, वैसे ही प्रभु हम एक दूसरे के गुनाहों को भी माफ कर सके पिता। ऐसा हृदय परमेश्वर आप हमें दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु। उस वचन का आदर करते हैं क्योंकि तेरा वचन आदर के सम्मान के योग्य है प्रभु। उस वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करते पिता और इस वचन को चाहते हैं प्रभु ये हमारे जीवनों में पूरा होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है और प्रभु ये वचन जब उनके जीवन की नीड है तो प्रभु इस वचन को उनके जीवन में फुलफिल करें। जैसे कि याकूब के जीवन में प्रभु वो बहुत सारी समस्याओं और परेशानियों से होकर गुजरा, परंतु पिता तेरा वचन और तेरी बातें प्रभु उसे ढाढ़स बंधाया और वो आगे बढ़ता चला गया प्रभु। उस बात को पिता आज आपके लोग भी प्रभु उनसे आप इस बातचीत को करते हैं, आप उनके संग में रहेंगे, आप उन्हें बढ़ाएंगे, आप
उनकी रक्षा करेंगे, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। यस माय लॉर्ड प्रभु, जब इन्हें लग रहा है कि सबने इन्हें छोड़ दिया है, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ जाएँ, क्या करें, किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ, मेरे खुदा आज ये वचन इन भाई-बहनों के लिए है और इस वचन के द्वारा प्रभु इन्हें आशीष देते हैं कि प्रभु आप इनके संग में होएँ, प्रभु आप इनकी रक्षा करें, प्रभु आप इन्हें बढ़ाएँ और आप इन्हें कभी ना छोड़ें मेरे खुदावंद। प्रभु इस वचन को इनके जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके परिवार में और जितने लोगों ने सुना है, मेरे प्रभु उनके जीवन में इस वचन को फुलफिल करें प्रभु। आज की शाम में पिता, जब ये समस्या में है, दुख में है, परेशानी में है और बहुत कुछ प्रभु इनके जीवन में हो रहा है पिता, प्रभु मानो कि पिता बहुत कुछ गलतियों के कारण प्रभु इनके जीवन में ऐसी समस्याएं आ गई है मेरे प्रभु, तो होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, तेरे बलवंत हाथों के नीचे ये दीनता से रहने पाए, ताकि उचित समय में प्रभु आप इन्हें बढ़ाएं। जैसे कि याकूब को आपने बढ़ाया, वैसे ही प्रभु इन भाई बहनों को भी आप इनके जीवन में उचित समय पर बढ़ाएं पिता। माना कि अभी ये फेलियर को इन्होंने देखा है, इनके जीवन में अनसक्सेस है परमेश्वर, अभी तक ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, अभी भी हारा हुआ जीवन ये जी रहे हैं पिता, तो आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें जय के उत्सव में लिए फिरे मेरे खुदा, आप इन्हें बढ़ाएं पिता परमेश्वर, अच्छी बातों को अचीव करने में, इन्हें आशीषित जीवन जीने में इनकी सहायता और मदद करे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु पिता, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, इनके बीमारी रोगों को आप दूर करें। यदि आज जितने लोग रोग में हैं प्रभु, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, कैंसर है, अल्सर है, ट्यूमर है, मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से वो सारी बीमारियां इनके शरीरों से नष्ट हो जाएं, यीशु के नाम से इसी समय ये चंगे हो जाएं। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु। इस बरसात के मौसम में होने वाले डायरिया और टाइफाइड, जॉन्डिस, मेरे प्रभु हर प्रकार के पानी से होने वाली बीमारियों से प्रभु अपने लोगों को इसी समय छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु प्रभु इन्हें फूड पॉइजनिंग से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दीजिए, पाइल्स से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, फिस्टुला से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार के रोग से छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु यदि जो कान कम सुनते प्रभु, उनके सुनने की क्षमता को बढ़ाए प्रभु, इनकी देखने की क्षमता को बढ़ाए पिता, इनके गूंगेपन को, इनके हकलाने के पन को प्रभु, बोलने से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को आप इन्हें दूर करें मेरे पिता और इन्हें चंगा करें पिता। सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें। जिन्हें हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, बहुत ही जवानी में प्रभु बाल सफेद हो गए प्रभु जी, कुछ कमी के कारण प्यारे प्रभु, तो दुआ करते पिता ये सारी कमियों को दूर करें और आप इन्हें चंगा करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। जितने लोग इस समय डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की बीमारी को दूर करें। जितने लोग इस समय एडिक्शन में है, एडिक्शन से आप उन्हें छुटकारा दे। गलत संगति में है, गलत संगति से छुटकारा दे पिता परमेश्वर, और सब कुछ इनके जीवन में अच्छा करें प्रभु। जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा प्रभु, आप इनकी रक्षा करें प्रभु। जिन्हें बुरे सपने आते हैं, गलत विचार आते हैं प्रभु, मृत्यु के विचार आते हैं पिता, अपनों के प्रति गलत भावनाएं आती है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इन सारी बातों को दूर करें और प्रभु आज रात में अच्छी नींद से इन्हें सुलाएं प्रभु। अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, वचनों के द्वारा बातचीत करें, पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करें। जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजी है प्रभु, उन्हें आशीष दे, उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दे। जिन्होंने प्रभु आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करें, और जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं उन्हें भी आप बढ़ाएं मेरे पिता, आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए, अपनी गवाहियों को हमें भेजें ताकि आपकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाए। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।